हेलो गाइस, प्लस वन के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। आई होप कि मेरे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। बस इसी तरह से मेरे वीडियोस को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए सो दैट मुझे वीडियोस बनाने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। चलिए, एक खुशी की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा था, सर प्रोग्रामिंग के ऊपर कुछ बताइए, सर प्रोग्रामिंग इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो प्रोग्रामिंग का लेवल आता है उसके बारे में कुछ बताइए। तो उसके बारे में हम लोग एक कोर्स शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है एम्बेडेड सिस्टम। एम्बेडेड सिस्टम बेसिकली माइक्रो कंट्रोलर को प्रोग्रामिंग करने का एक सिस्टम आता है। जैसे कि मान लो कि एयर कंडीशन है, तो एयर कंडीशन जो रहता है ये उसके अंदर काफ़ी सारे सेंसर्स वगैरह लगे रहते हैं। तो वो माइक्रो कंट्रोलर के साथ में अटैच कैसे किया जाए, उसको किस तरह से प्रोग्राम किया जाए, ये इस सॉफ्टवेयर का मकसद है। हालांकि ये एम्बेडेड सिस्टम जो है हर जगह पर इस्तेमाल हो रहा है। आज की तारीख आपके मोबाइल के सेल फोन से लेकर आपके कार रहेगा, एरोप्लेन रहेगा, हर जगह पे एम्बेडेड सिस्टम का इस्तेमाल होता है। तो इसकी बैच भी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं मार्च से, और इलेक्ट्रॉनिक की बैच तो ऑलरेडी हम लोग शुरू कर ही रहे हैं। तो अगर इसके बारे में अधिक जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉल कीजिए और इसके डिटेल्स मुझसे आप पूछ सकते हो। इसके अलावा बहुत सारे कोर्सेज़ हैं हमारे पास जो कि आप अलग से भी कर सकते हो, लेकिन ये सभी कोर्स ऑफलाइन रहेगा, ऑनलाइन फ़िलहाल हम लोग ने नहीं चालू किया है। चलिए आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है वो है ओम्स लॉ। मुझे काफ़ी सारे लोगों ने, व्यूवर्स ने मुझे ये जानकारी मांगी है कि सर ओम्स कैसे कैलकुलेट करें, या रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, या करंट कैसे कैलकुलेट करें, या वोल्टेज कैसे कैलकुलेट करें। तो ये जो ओम्स लॉ का जो फॉर्मूला है, इसके ज़रिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें आप करंट और वोल्टेज या रेजिस्टेंस आप मेजर कर सकते हो। इसके अलावा पावर के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए फिलहाल ओम्स लॉ को सीख लेते हैं। ओम्स लॉ क्या बताता है कि अ लॉ स्टेट्स दैट इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। यानी क्या होता है कि करंट जो है वो अगर बढ़ेगा तो वोल्टेज भी इसके साथ में बढ़ेगा, अगर करंट कम होगा तो वोल्टेज भी इसके साथ में कम होगा। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट बढ़ जाएगा। ओके, ये नियम काफ़ी सारे लोगों को ऑलरेडी मालूम रहेगा, लेकिन जिन लोगों को मालूम नहीं है उनके लिए एक खास वीडियो मैंने बनाया हुआ है। मैं इसको एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ कि देखो यहाँ पे एक आदमी जो है वो एक, समझो मान लो कि वोल्टेज है, क्योंकि वोल्टेज क्या है, फोर्स। अगर मैं जितनी ज़ोर से फोर्स लगा रहा हूँ उतना ही करंट आगे बढ़ेगा। अगर लेकिन करंट का दुश्मन कौन है यहाँ पे, रेजिस्टेंस। ये जो रेजिस्टेंस है, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा रहेगा तो क्या हो जाएगा, करंट कम होगा, उसके साथ में वोल्टेज भी ड्रॉप होगा। ऑफ कोर्स अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज भी ड्रॉप होगा, करंट भी हमारा कम होगा। ये ओम्स लॉ स्टेट करता है। उसको और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करेगा तो ये है, ये हालांकि मैंने नेट पे से लिया हुआ है। इसमें काफ़ी अच्छे बढ़िया तरीके से बताया हुआ है कि देखिए वोल्टेज जो है वो करंट को फोर्स देता है, धक्का देता है, लेकिन ये करंट का दुश्मन कौन है, तो ओम्स, यानी रेजिस्टेंस। जैसे ही ओम्स बढ़ता है, रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो एम्पियर्स को कम होना पड़ता है, साथ में वोल्टेज का फोर्स भी कम हो जाता है। तो यही हमारा मेन मकसद है ओम्स लॉ का। चलिए उसको और अच्छी तरह से समझ में आता है, सर्किट के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। हालांकि इसको सही तरीके से समझने का जो ये जो डायग्राम है, आपको त्रिकोण बताया गया है, इसके ज़रिए आप समझ सकते हैं। मान लो कि आपको वोल्टेज ढूंढना है, तो करंट आई यानी करंट है, यहाँ पे देख सकते हैं एम्स के अंदर बताया है, करंट इनटू रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, वोल्टेज। अगर आपको वोल्टेज ढूंढना है कोई भी चीज़ का, तो उसका रेजिस्टेंस कितना है, करंट कितना है, उसके ज़रिए वोल्टेज ढूंढ सकते हो। या आपको करंट ढूंढना है तो वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस इज इक्वल टू करंट। या आपको रेजिस्टेंस ढूंढना है तो वोल्टेज डिवाइड बाय करंट इज इक्वल टू रेजिस्टेंस। ये तीन फॉर्मूला ना आप जीवन में याद रख दो, तो कोई भी सर्किट बनाने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई भी सर्किट डिज़ाइनिंग करना है तो उसके लिए ये ओम्स लॉ आपके दिमाग में बैठ जाना चाहिए, तभी जाके अच्छी तरह से आप सर्किट डिज़ाइनिंग कर सकते हो। ओके, तो अभी उसमें होता कैसा है कि यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है। मान लो कि एक 9 वोल्ट की बैटरी है, एक यहाँ पे एक एलईडी लगाया गया है। उसको अगर मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर दूँ, एलईडी का जो रिक्वायर्ड वोल्टेज कितना है, 3 वोल्ट, और 20 मिली एम्प्स का उसको करंट चाहिए, जबकि 9 वोल्ट और 500 मिली एम्प्स का इसको करंट में पास ऑन कर रहा हूँ। तो 9 वोल्ट किधर और 3 वोल्ट किधर, तो क्या हो जाएगा, ये मेरा ओपन हो जाएगा, यानी कि मेरी एलईडी ब्लो हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। ओके, तो उसके लिए, उसको बचाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बीच में एक रजिस्टर बिठाना पड़ेगा। रजिस्टर से हमारा फ़ायदा क्या होगा कि जो करंट जो ज़्यादा जा रहा है या वोल्टेज जो ज़्यादा जा रहा है उसको जो है ड्रॉप करने का काम ये रजिस्टर करता है। तो मेरा एलईडी जो है परफेक्टली ग्लो हो पाएगा। अभी सवाल ये आता है कि रजिस्टर कौन सा लगाए, राइट।
तो रजिस्टर कैलकुलेशन करने का इस वीडियो में मैंने काफ़ी बढ़िया तरीका ओम्स लॉ के ज़रिए ही मैंने समझाने की कोशिश की है। देखो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ मेरा जो इनपुट वोल्टेज है वो 9 वोल्ट है, माइनस आउटपुट मुझे कितना चाहिए, 2 वोल्ट चाहिए। क्योंकि अगर आपको मालूम नहीं है कि एलईडी कितना करंट खा रहा है तो गूगल में जाके आप सर्च करके कलर के हिसाब से ढूंढ सकते हो कि इसको कितना करंट चाहिए, कितना वोल्टेज चाहिए वगैरह। ठीक है, तो मैंने गूगल से सर्च करके किया कि इसको 2 वोल्ट चाहिए। एग्जाम्पल से हो सकता है कि इसमें आगे पीछे भी कुछ हो, मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की है। नहीं, कुछ लोग ऐसा होता है कि गलती से मेरे, अभी मैं भी इंसान हूँ, मेरे वीडियोस में कभी कभी कुछ गलतियाँ भी हो जाती है। तो उसको आप कुछ गलती आपको महसूस हो रही है तो आप कमेंट में लिखें या आप मुझे पर्सनली मेल करके भी बता सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि कुछ मिस्टेक्स इसमें भी हो। आउटपुट जो वोल्टेज चाहिए मुझे यहाँ पे 2 वोल्ट चाहिए, तो यहाँ पे मतलब 9 वोल्ट और 2 वोल्ट यहाँ पे चाहिए, तो कितना वोल्ट बीच में बच रहा है, ऑफकोर्स 7 वोल्ट्स। तो 7 वोल्ट मुझे रजिस्टर के ज़रिए कम करना है। ओके, तो ये कैलकुलेशन कैसे होगा, तो रजिस्टेंस इज इक्वल टू वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, ये फॉर्मूला का मैं इस्तेमाल करूँगा। तो देखो, रजिस्टेंस हमको ढूंढना है, हमको कितना करंट चाहिए, मतलब कितना वोल्टेज ड्रॉप करना है, 7 वोल्ट, और हमको करंट कितना चाहिए, यहाँ पे आप करंट देख सकते हैं 20 मिली एम्प्स का। अगर मिली एम्प्स को तुम एम्पियर में कन्वर्ट करो तो होता है 0.02 एम्प्स। ओके, तो यहाँ पर रिजल्ट आ जाता है रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 350 ओम्स, यानी यहाँ पे मुझे 350 ओम का रजिस्टर यहाँ पे बिठाना पड़ेगा, तभी जाके मेरे एलईडी जो है परफेक्टली ग्लो हो पाएगी। ओके, चलिए और एक एग्जांपल मैं लेता हूँ। इसका जवाब मुझे, आप ये वीडियो को पॉज कीजिए और इसका जवाब खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए। मान लो कि 6 वोल्ट की बैटरी है, आउटपुट मुझे 1.3 वोल्ट चाहिए, ग्रीन कलर की एलईडी है, और 10 मिली एम्प्स का करंट के ऊपर ये काम करता है। तो आप इसमें कौन सा रजिस्टर बिठाओगे? ये वीडियो को पॉज कीजिए, आप खुद कैलकुलेशन करने का कोशिश कीजिए, बाद में वीडियो को दोबारा चालू कीजिए। तो जवाब यहाँ पे आपको मैंने बताया गया है कि मान लो इनपुट वोल्टेज 6 वोल्ट है, आउटपुट मुझे 1.3 चाहिए, तो रजिस्टेंस जो रहेगा इसका 4.7 वोल्ट का मुझे रजिस्टर बिठाना पड़ेगा। तो यहाँ पे ओम्स लॉ के ज़रिए R इज इक्वल टू 4.7 डिवाइड बाय 0.010, यानी इतने ओम्स का मुझे, इतने एम्पियर का मुझे करंट यहाँ पे करना पड़ेगा। तो रजिस्टर जो मुझे लगेगा वो है 470 ओम्स। ये पूरी तरह से ओम्स लॉ पे मैंने आपको बताया गया है। इसी तरीके से आप देखो, यहाँ पे और एक एग्जांपल दिया कि यहाँ पे मैंने 3 एलईडी बिठाई है। ये मैंने एग्जांपल जो दिया है ना वो पूरा रेजिस्टेंस के ऊपर दिया है। इसी प्रकार से आप वोल्टेज भी ढूंढ सकते हो, करंट भी ढूंढ सकते हो। ओके, मैंने फॉर्मूला ऑलरेडी पहले बता चुका इस वीडियो में। तो यहाँ पे देखो कि टोटल रिक्वायर्ड बाय एलईडीज इज 6 वोल्ट, यानी ये जितनी भी एलईडीज़ है टोटल जो है उनको 6 वोल्ट का करंट चाहिए। हाँ, ये सभी एलईडी सीरीज़ में लगाई गई है। हाँ, सीरीज़ और पैरेलल वीडियोस का, मतलब पैरेलल सर्किट का वीडियो मैं अलग से बनाने वाला हूँ कि ये क्या होता है सीरीज़ या पैरेलल, उसमें क्या एग्जैक्टली अंदर काम होता है। जैसे कि मान लो कि एक एलईडी उड़ गई तो सब एलईडी बंद हो जाती है, लेकिन सीरीज़ में, पैरेलल में ऐसा नहीं होता है। तो इसका रीज़न क्या है वो सब मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। फिलहाल इस वीडियो की बात करें तो यहाँ पे 9 वोल्ट हम लोग दे रहे हैं, हमको एलईडी को चलने के लिए 6 वोल्ट, यानी बच गया 3 वोल्ट। तो 3 वोल्ट यहाँ पे रजिस्टर के ज़रिए ड्रॉप करना है, और इस एलईडी को चाहिए समझो 0.03 एम्पियर का करंट। ओके, तो यहाँ पे हमको जो रजिस्टर लगेगा वो है 60 ओम्स का रजिस्टर लगेगा। तो इसी प्रकार से अभी मुझे इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। ओके, देखिए 9 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पे 2 वोल्ट का ये एलईडी है, उसको 20 मिली एम्प्स का करंट चाहिए, तो कितने ओम्स का मुझे रजिस्टर लगाना पड़ेगा, इसका मुझे जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। और एक है, देखो अभी यहाँ पे जो बताया गया है कि 9 वोल्ट की बैटरी है, इसमें रजिस्टर जो है वो 180 ओम्स का लगा हुआ है, तो आपको ये एलईडी कितना करंट खाएगा वो मुझे बताना है, या कितना वोल्टेज खाएगा वो मुझे बताना है। ओके, इस वीडियो के एंड में ज़रूर इसके कमेंट के अंदर आप इसका क्वेश्चन आंसर दीजिए, तो मुझे बेहद खुशी होगी। आई होप कि मेरा ये वीडियो भी आपको पसंद आए। ये बहुत ही छोटा वीडियो था ओम्स लॉ के ऊपर। मैं पावर कैलकुलेशन के ऊपर भी वीडियो बनाने वाला हूँ, और जल्द ही आगे के जो मेरे वीडियोस मोटर के बाकी है, ब्रशलेस मोटर और 3 फेज़ मोटर के भी वीडियोस में जल्दी बनाऊँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग।